In the name of Allah, who is the merciful and the beneficent. I am Kashif Tanveer. This is your Pak Studies tutorial. Reading Textbook Chapter 2 Initial Problems of Pakistan. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल. The first of all, background. Under the 3rd June Plan 1947, provisional assemblies were given an option to join either of the two states, Pakistan or India. Overwhelming majority of the members in the Punjab and Bengal assemblies decided to join Pakistan, since members of the non-Muslim majority districts in these provinces voted for the partition of their respective provinces. Separate commissions were set for the demarcation of boundaries in the two provinces, with Radcliffe, a British lawyer, as the joint chairman of the both commissions. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है बैकग्राउंड, क्या था कि 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत डिवाइड करने की बात की गई हिंदुस्तान को। तो उसमें जो मेजॉरिटी वाले सूबे थे, जिसमें बंगाल और पंजाब, वहाँ पे अक्सरियत ने पाकिस्तान के हक़ में वोट किया, लेकिन कुछ माइनॉरिटीज़ ने कहा कि इनकी पार्टीशन होनी चाहिए। तो रेडक्लिफ के ज़ेर असर एक कमीशन बनाया गया, जिसमें एक मुसलमान जज और एक हिंदू जज भी शामिल थे। तो उन्होंने दोनों को तकसीम करना था। द नेक्स्ट इज इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ Pakistan. Problems of the newborn state of Pakistan, page 31 to 34. Administrative problems. Number 1. Number 2, rehabilitation of refugees. Number 3, division of assets. Canal water dispute. Accession of princess states. Dear students, the first of all, administration problems. इंतज़ामी मसाइल क्या थे? जैसे ही इब्तदाई अयाम में क्या हुआ कि पाकिस्तान के हिस्से में जो सामान आया वो भी ठीक नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए हमारे पास ऑफिसर्स नहीं थे, दफ्तर नहीं थे, इवन के टाइपराइटर, कागज़, पेंसिल भी नहीं थे। तो कायदे आज़म के विजन के नीचे रहते हुए क्या किया, लोगों ने भरपूर तरीके से काम किया। द नंबर 2 इज़ रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़। डे 1 ही पाकिस्तान को एक बड़ा मसले का सामना करना पड़ा। वो क्या था कि 55 लाख लोग पाकिस्तान से भारत गए और 65 लाख जो लोग हैं, पीपल हैं, वो वहाँ से यहाँ आए। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे ऊपर एकदम ज़्यादा लोगों का बोझ पड़ गया, 10 लाख लोगों का, और उन्हें सेटल करना, उन्हें घरों में पहुँचाना, उनका राशन, ये सारी चीज़ों का इशू था। तो कायदे आज़म ने एक रेफ्यूजी रिलीफ फ़ंड कायम किया, जिसके तहत लोगों ने भरपूर मदद की और इस तरह से ये मसला हल हुआ। नेक्स्ट इज़ डिवीजन ऑफ एसेट्स, असासों की तकसीम। कुल सरमाया जो उस वक्त इंडियन स्टेट बैंक में था वो 4 अरब रुपया था, जिसके मुताबिक 1 अरब रुपया पाकिस्तान को मिलना था। सिर्फ 75 करोड़ देने की बात की गई, जो कि कम्प्लीटली नहीं दिए गए। बड़ी मुश्किल से 2 इंस्टॉलमेंट्स हमें मिली और कुछ अभी भी इंडिया के ज़िम्मे हैं। इसी तरह से असलहा हो या फैक्ट्रियाँ हों, वहाँ पे भी यही इशू है। फ़ौजी साजो सामान में भी उन्होंने हमारे साथ इसको गलत तकसीम करते हुए नाइंसाफ़ी की। उसके बाद है कैनाल वाटर डिस्प्यूट, जिसमें क्या था कि जो हमारा दरियाओं का पानी है उसके ऊपर मसाइल खड़े कर दिए, जो कि अभी तक भी चल रहे हैं। बाद में वर्ल्ड बैंक में उसमें इंटरफेयर करके हमारा नहरी पानी का मसला हल किया, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी या मुआहदा सिंध तास कहा जाता है। द नेक्स्ट इज़ जो प्रिंसली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट थी, रियासतें थी, जो जिनके राजा महाराजा या प्रिंस चलाते थे, उनके लाक का मसला था, जिनमें एक मसला है कश्मीर, अभी तक हमारे यहाँ साथ चल रहा है। इस तरह जूनागढ़, मनावादर, हैदराबाद, ये वो तमाम चीज़ें थी जिन्हें कहा गया था इन स्टेट्स को कि या तो आप इंडिया के साथ चले जाएं, या आप पाकिस्तान के साथ फैसला कर लें, या इंडिपेंडेंट रहने का फ़ैसला कर लें। तो जो रियासतें बर वक्त फैसला ना कर सकी, उनमें ये रियासतें थी जिनका मैंने जिक्र किया है। कश्मीर का मसला तो अभी तक चल रहा है, क्योंकि वहाँ की आवाम पाकिस्तान के साथ आना चाहती थी और राजा इंडिया के साथ इल्हाक कर चुका था। इसी तरह जूनागढ़, मनावादर, यहाँ पे तो उन्होंने अपनी फ़ौज भेज के वो कर लिया। हैदराबाद में उन्होंने इंडिपेंडेंट होने का ऐलान किया, लेकिन 12 सितंबर 1948 को कायदे आज़म की वफ़ात के अगले ही रोज़ भारत ने वहाँ अपनी अफवाज भेज के उस पर भी जो है कब्ज़ा कर लिया।
उसके बाद क्या था, एफर्ट्स फॉर द रिजॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सबसे पहले इशू क्या था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हमें किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान को रन करना था। तो हमने क्या किया, 1935 के एक्ट में ही कुछ चेंजेस करके उसके तहत चलाने लगे। इसी तरह से हुकूमत साजी था, पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म खुद बने, लियाकत अली खान को पहले वज़ीर आज़म बनाया और इस तरह से हुकूमत बन गई। गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स, इसी तरह से सरकारी अफसरान को कहा कि अब आप इनके हाकम नहीं खादम की हैसियत से काम करेंगे। अवाम के अतमाद की बहाली के लिए मुल्क गिर दौरे किए गए और वहाँ से पूरी नेशन को की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई ताकि वो लोग आगे चलकर मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकें, क्योंकि उन दिनों अफवाहें फैलाई जा रही थी, र्यूमर्स फैले हुए थे मार्केट में कि थोड़े दिन ही रहना है पाकिस्तान ने, वापस इंडिया में मर्ज हो जाना है। आई थिंक यू हैव गॉट। थैंक यू वेरी मच।